बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो असल में है रोमानिया के हवाले से कि रोमानिया वर्क परमिट 2024 में कैसे देगा, कितना प्रोसेस टाइम है और क्या क्या हो सकता है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन की बात है, मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मेरे उसमें मुताबिक अथेंटिक हो, और वो इन्फॉर्मेशन हमें मतलब एक कंपनी से मिली है, तो वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। पहली बात तो यह है कि जो वर्क परमिट मिल रहा है नॉर्मली, वैसे जल्दी भी मिल सकता है, लेकिन आप जहन में याद रखिए कि रोमानिया का वर्क परमिट आप एक्सपेक्ट कर ले कि 3 to 4 months जो वर्किंग डेज होते हैं, आप एक तरह से 4 महीने या 5 महीने में वर्क परमिट आएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि अपॉइंटमेंट का भी मसला होता है, तो अपॉइंटमेंट भी आप देख लें कि अपॉइंटमेंट भी शायद ये जो रोमानिया वर्क परमिट है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल, लोगों को रिजेक्शन काफ़ी आ रही है, शायद वो भी आपको पता हो। लेकिन जो प्रोसेस है वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं, जो उसको फ़िज़िकल सबमिशन कहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ले, उसके बाद ये वर्क परमिट तकरीबन 3 से 4 महीने में आ जाता है। जो वर्किंग डेज़ है, तो ये एक तरह से आप ये एक्सपेक्ट कर लें, अगर आप अप्लाई कर लें अभी से, तो 5 महीने में आपका वर्क परमिट आ सकता है। हो सकता है ऐसी भी कंपनियां हो जो 2 महीने में दे दे, लेकिन मैं जो आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो दे रहा हूँ। इसके अलावा उसकी जो अगर चार्जेस है, तो चार्जेस पहले आपको पता होगा कि इसकी कोई फ़ीस होती है वर्क परमिट की, और वहाँ से जो कंपनी होती है वो अप्लाई करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि लोग आपसे कितने लेते हैं। ऐसी भी लोग होंगे कि वो ज़्यादा लेंगे, ऐसे भी लोग होंगे कि वो कम चार्ज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है और कितना वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। बहरहाल ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो ओवरऑल जो फ़ीस है इसकी, वो 6,000 यूरो तक, 7,000 यूरो तक पाकिस्तान में चार्ज कर रहे हैं। और वो जो पेमेंट प्रोसेस है वो आप पे डिपेंड करता है, और वो जो जिस बंदा है जिससे मुआहदा हो उनसे। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो 1,000 यूरो एडवांस में लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 2,000 यूरो एडवांस में लेते हैं, बाज़ टोटल एडवांस में लेते हैं, बाज़ ऐसे भी होते हैं जो कोई एडवांस में नहीं लेता। लेकिन ये आपने इंश्योर करना है कि जो बंदा है उससे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरह आपसे पेमेंट लेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप मुझे कहें तो एक तरह से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बता दूं। एक तो पासपोर्ट है, इसकी वैलिडिटी कम से कम 1 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का वो जो TRC मिलती है, वहाँ पे जो कार्ड मिलता है, तो कम से कम वो वैलिडिटी होनी चाहिए। उससे ऊपर भी 3-4 महीने हो तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो ये भी एक अहम वो है कि वहाँ पे आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी CV है, और उसमें आपके एक्सपीरियंस वगैरह भी हैं। इसके अलावा जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हों, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये इंश्योर करें कि वो कंपनी क्या कर रहे हैं, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और वो कंपनी आपको जो वर्क परमिट दे रही है, आया वहाँ पहले से कोई फॉरेनर है या नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनियां होती है जो फर्स्ट टाइम वो दे रही होती है जो वर्क परमिट है, तो उनको फिर वो वीज़ा वगैरह में भी इशू होता है। बाद में जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट वो उस पर डिपेंड करता है। एम्बेसी में 2 महीने में भी दे सकते हैं, 3 महीने में। तो ये भी याद रखें कि जब आपकी जो वर्क परमिट की वैलिडिटी है अगर 6 मंथ है, तो कोशिश करें कि 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरा वर्क परमिट हर चीज़ सही था। तो ये याद रखें कि बाज़ औक़ात आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी आपको ये मसला आ सकता है। तो ये भी जहन में याद रखें, कब जब भी आप अगर आप 3-4 महीने वर्क परमिट के लिए वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप लाखों रुपए भी लगा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ग्रुप से ज्वाइन कर ले, नहीं है तो किसी से ट्रेनिंग ले ले कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूट्यूब है आजकल, सोशल मीडिया, सब चीज़ें हैं, अगर आप कर लें तो मेरे ख्याल में एक बंदा अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, 25 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो वो 1 लाख और लगा के इंटरव्यू
इंटरव्यू भी अच्छी तरह दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक होती है, लेकिन डिपेंड करता है आप जो सवाल और जवाब देते हैं तो उनको जो काउंसलर हैं उनको मुतमईन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी वो वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा है। आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा है। कल भी मैंने एक बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहे वर्क परमिट तो ठीक था, वहाँ 500 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और कुछ पाकिस्तानी भी थे वहाँ पे और इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा उनका इंटरव्यू देख ले। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने वो इंटरव्यू में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनका वो जवाब नहीं दे सका। तो मैंने कहा बस वो मुतमईन नहीं होगा कि ये जेन्युइन वर्कर है, ये शायद आगे स्केप करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए टोटल आप याद रखिए कि अगर आप रोमानिया का प्रोसेस कर रहे हैं आजकल, मेरे अंदाज़े में कम से कम आपके 7 से 8 महीने लग सकते हैं इस प्रोसेस में। डिपेंड करता है कंपनी पे और इसके अलावा आपके अपॉइंटमेंट पे। लेकिन जहन में ये ज़रूर याद रख कि जब भी कंपनी सेलेक्ट करें तो ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें कि उसकी भी हाई प्रोफाइल कंपनी हो और उसकी एक्टिव वर्कर भी हो, हर चीज़ एक्टिव हो, क्योंकि कंपनी बनाना किसी भी मुल्क में आसान होता है, लेकिन उसको फंक्शनल करना ये थोड़े से, और टैक्स वगैरह अगर आप पे करते हैं तो वो कंपनी पर वीज़ा वगैरह उनकी ज़्यादा लग जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको 2024 में कोई भी वर्क परमिट के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।